हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ देवशयनी एकादशी पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे घर में खुशहाली बनी रहे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बताते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहते हैं। और इस चतुर्मास में मुंडन, शादी, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण आदि जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी के मौके पर दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत को रखने से लोगों को सुख, समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। सभी एकादशी में देवशयनी एकादशी का सबसे अलग माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि चतुर्मास में सभी देवता सो जाते हैं। चतुर्मास में मुंडन, शादी, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण आदि जैसे मांगलिक कार्य करना पूरी तरह से रोक लग जाती है। अगर ये कार्य किए जाते हैं तो इनका फल शुभ नहीं मिलता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई दिन मंगलवार को रात 8:33 पर शुरू होगी और 17 जुलाई दिन बुधवार को रात 9:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदयातिथि के आधार पर इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 17 जुलाई सुबह 5:34 पर शुरू होगा। उसके बाद भी आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन किन चीजों का दान किया जाना चाहिए, चलिए ये जानते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन मंदिरों, ब्राह्मणों और गरीब लोगों को दान करने से परम नैतिकता की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भोजन, पानी, तिल, कपड़े, जूते, पैसे, छाता, फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी पर जल का दान जरूर करना चाहिए। इससे जल के दान का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति को पानी पिलाने से पुण्य का काम माना जाता है। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं और व्यक्ति को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए देवशयनी एकादशी पर अन्न का दान करें और जरूरतमंदों को वस्त्र का दान अवश्य करें। देवशयनी एकादशी पर
मौसमी फल जैसे आम, तरबूज, खरबूजा आदि चीजों का दान करें और राहगीरों को मीठा जल पिलाएं। देवशयनी एकादशी पर गेहूं और मूंग दाल का दान करें। गरीबों को भोजन कर केसर युक्त दूध पिलाएं। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए पीले रंग के वस्त्र, केला और गेहूं का दान करें। देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है? देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से आरोग्य लाभ होता है और ग्रह बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। घर में खुशहाली बनी रहती है। देवशयनी एकादशी पर किस प्रकार से पूजा करें? यदि आप देवशयनी एकादशी पर व्रत रख रहे हैं तो आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद देवशयनी एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेते हुए श्री हरि की फोटो या मूर्ति की पुष्प, फल, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। तो इसी प्रकार थी देवशयनी एकादशी या चतुर्मास की कहानी। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो, ये जानकारी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।